गांव के बुजुर्ग कहते हैं कि कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहां समय रुक जाता है, जहां हवा भी धीरे चलती है और रात हमेशा कुछ ज्यादा ही काली लगती है। यह कहानी भी ऐसी ही एक जगह से शुरू होती है। शहर से बहुत दूर कच्ची सड़कों को पार करके एक छोटा सा गांव था भैंसापुर। दिन में यह गांव बिल्कुल सामान्य लगता था। खेतों में काम करते लोग, कुएं से पानी भरती औरतें और शाम होते ही घरों से उठता धुएं का धुंधला सा गुबार। लेकिन गांव के आखिरी छोर पर एक जगह थी जिसका नाम कोई जोर से नहीं लेता था। वो पुराना अस्पताल। सरकार ने उसे लगभग 30 साल पहले बंद कर दिया था। अब वह इमारत झाड़ियों में छुपी हुई थी। दीवारों पर काई जमी थी, खिड़कियों के शीशे टूट चुके थे और लोहे का फाटक हमेशा आधा खुला रहता था, जैसे किसी का इंतजार कर रहा हो। दिन में वह बस एक वीरान इमारत लगती थी, लेकिन रात में वह जगह जिंदा हो जाती थी। गांव के बच्चों को सख्त मना था वहां जाने से, और जो जवान खुद को बहादुर समझते थे वो भी अंधेरा होते ही उस तरफ देखना छोड़ देते थे, क्योंकि हर रात ठीक 12 बजे के बाद उस अस्पताल के अंदर से घंटी बजने की आवाज आती थी। ना कोई मशीन चालू थी, ना कोई डॉक्टर, ना कोई नर्स, फिर भी टिन टिन टिन। इस बात का जिक्र हमेशा धीमी आवाज में होता था, जैसे जोर से बोल दिया तो कोई सुन लेगा। उसी साल बरसात के बाद गांव में एक नया आदमी आया, राघव। शहर में पला बड़ा, अपनी माँ के साथ गांव लौटा था। उसकी माँ यहीं पैदा हुई थी, लेकिन शहर की जिंदगी से थककर अब वापस गांव बसना चाहती थी। राघव को गांव अच्छा लगा, खुली हवा, शांति। लेकिन एक बात उसे अजीब लगती थी। हर शाम सूरज ढलते ही गांव के लोग अपने घरों के दरवाजे बंद कर लेते थे और कोई भी उस पुराने अस्पताल की तरफ नहीं देखता था। एक रात राघव ने हिम्मत करके अपनी माँ से पूछ ही लिया, अम्मा, वो अस्पताल बंद क्यों है? माँ का चेहरा एक पल के लिए सफेद पड़ गया। हाथ से पानी का गिलास लगभग छूट ही गया। फिर बहुत धीमी आवाज में बोली, उस जगह के बारे में पूछना भी गुनाह है। राघव हंस दिया, अम्मा, ये सब पुरानी बातें हैं। माँ ने उसकी तरफ देखा और उसकी आंखों में पहली बार डर साफ दिख रहा था। बेटा, वहाँ मरे हुए लोगों को आज तक शांति नहीं मिली। उस रात राघव ने पहली बार महसूस किया, अस्पताल की तरफ से आने वाली हवा ठंडी नहीं थी, वो बेजान थी। और बहुत दूर उस पुराने अस्पताल के अंदर किसी ने धीमी आवाज में किसी का नाम लिया, राघव। अगली सुबह गांव वैसा ही था जैसा हर सुबह होता है। मुर्गे की बांग, चूल्हों पर चाय की खनक और खेतों की तरफ जाते लोगों की आवाजें। लेकिन राघव के लिए अब सब कुछ वैसा नहीं रहा था। उसके कानों में अब भी कल रात सुनी हुई आवाज गूंज रही थी, राघव। वो आवाज किसी सपने जैसी नहीं थी, बहुत साफ, बहुत पास से आई हुई। उसने खुद को समझाया कि शायद थकान थी या गांव का नया माहौल, लेकिन दिल मानने को तैयार नहीं था। दोपहर में राघव चाय की दुकान पर बैठा था। वहीं गांव के कुछ बुजुर्ग ताश खेल रहे थे। बीच बीच में उनकी बातें फुसफुसाहट में बदल जाती थीं। राघव ने जानबूझकर पूछा, चाचा, वो पुराना अस्पताल बंद क्यों पड़ा है? ताश की गड्डी हाथ से छूट गई। एक पल के लिए पूरा माहौल रुक सा गया। फिर सबसे बुजुर्ग आदमी बोला, जिसकी दाढ़ी सफेद थी और आंखें बहुत कुछ देख चुकी थीं, बेटा, वो अस्पताल नहीं था, वो इंतजार घर था। राघव चौंक गया। किसका इंतजार? बुजुर्ग ने चाय का घूंट लिया और बहुत देर बाद बोला, मौत का। उसने बताया, 30 साल पहले वो अस्पताल बहुत मशहूर था। शहर से भी लोग इलाज कराने आते थे, लेकिन धीरे धीरे वहाँ अजीब घटनाएं होने लगीं। मरीज बिना वजह मरने लगे। कुछ लोग रात को चीखते चीखते उठ जाते। कई नर्सों ने नौकरी छोड़ दी। और फिर एक ही रात में अस्पताल के अंदर 17 लोग मरे पाए गए। ना जहर, ना चोट, ना बीमारी। सबकी आंखें खुली हुई थीं और चेहरे पर एक ही भाव था, डर। सरकार आई, जांच हुई, अस्पताल बंद कर दिया गया। लेकिन लाशें निकाल लेने के बाद भी वो जगह खाली नहीं हुई। बुजुर्ग ने धीमी आवाज में कहा, क्योंकि कुछ लोग मरकर भी बाहर नहीं गए। राघव का गला सूख गया। तो घंटी। बुजुर्ग की आंखें अस्पताल की दिशा में उठ गईं। वो उन मरीजों की घंटी है जो आज भी डॉक्टर का इंतजार कर रहे हैं। शाम होते होते आसमान पर बादल छा गए। हवा में अजीब सी गंध थी, जैसे
पुरानी दवाइयों और सीलन की मिली जुली बदबू। राघव घर लौटा, लेकिन उसका मन बेचैन था। रात के खाने के बाद उसकी माँ ने साफ शब्दों में कहा, राघव, आज के बाद उस रास्ते पर मत जाना। कौन सा रास्ता? राघव ने जानबूझकर पूछा। माँ ने बिना जवाब दिए दरवाजा बंद कर दिया। रात गहरी हो रही थी, घड़ी में सुइयां आगे बढ़ रही थीं, और जैसे ही 12 बजने में कुछ मिनट बचे, हवा रुक गई, कुत्ते चुप हो गए, झींगुरों की आवाज बंद हो गई। फिर टिन 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 घंटी की आवाज, लेकिन इस बार आवाज दूर से नहीं आ रही थी। इस बार वो आवाज राघव के घर के बहुत करीब थी, और उसी पल उसने महसूस किया कोई घर के बाहर खड़ा है, दरवाजे के ठीक सामने। सांस बहुत धीमी थी और इंतजार बहुत पुराना। दरवाजे के बाहर खड़े होने का एहसास कभी आवाज से नहीं आता, वो एक बोझ की तरह सीधे सीने पर उतरता है। राघव की सांसें अपने आप धीमी हो गईं। उसने दरवाजे की ओर देखा। लकड़ी का वो पुराना दरवाजा हल्का सा कांप रहा था। कोई खटखटाहट नहीं थी, कोई पुकार नहीं, बस एक मौजूदगी। राघव ने धीरे से पूछा, कौन है? कोई जवाब नहीं आया, लेकिन तभी दरवाजे के नीचे से एक ठंडी हवा अंदर घुसी। उस हवा में पुरानी दवाइयों की बदबू थी, सीलन की और किसी जली हुई चीज की। राघव पीछे हटा, उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए हों। तभी दरवाजे के बाहर बहुत हल्की आवाज आई, खोल दो। आवाज आदमी की थी, लेकिन उसमें इंसानी गर्मी नहीं थी। राघव का दिल जोर से धड़कने लगा। कौन हो? उसने फिर पूछा। कुछ सेकंड की चुप्पी, फिर वही आवाज थोड़ी और पास से, अस्पताल बंद है, लेकिन मरीज अभी अंदर हैं। उस पल राघव को समझ आ गया, ये कोई गांव का आदमी नहीं था। उसने झट से दरवाजे की कुंडी और मजबूत की। माँ अपने कमरे से निकल आई। क्या हुआ? उसने कांपती आवाज में पूछा। राघव कुछ बोल पाता उससे पहले ही दरवाजे पर 3 तेज थप्पड़ पड़े। धप धप धप, पूरा घर हिल गया। माँ ने राघव का हाथ पकड़ लिया। उसकी उंगलियां बर्फ की तरह ठंडी थीं। फिर सब कुछ शांत, जैसे कुछ हुआ ही न हो। राघव ने खिड़की से झांकने की कोशिश की। बाहर अंधेरा था, लेकिन उसी अंधेरे में उसे कुछ दिखा। दरवाजे के सामने गीले पैरों के निशान, नंगे पैरों के, और वो निशान घर से नहीं, घर की तरफ जा रहे थे। अगली सुबह राघव सोया ही नहीं था। सूरज निकला, लेकिन रोशनी में भी डर कम नहीं हुआ। वो सीधे पुराने अस्पताल की तरफ गया। अस्पताल का गेट अब भी खुला था, जंग लगा हुआ, चरमराता हुआ। अंदर कदम रखते ही हवा बदल गई। यहाँ हवा चल नहीं रही थी, यहाँ हवा खड़ी थी। दीवारों पर पुराने पोस्टर चिपके थे, कुछ दवाइयों के नाम, कुछ चेतावनियां, और कुछ हाथ से लिखे हुए वाक्य। डॉक्टर आएगा, इंतजार करो, मत जाओ। राघव का सिर घूमने लगा। वो आगे बढ़ा। कॉरिडोर के आखिर में एक कमरा था। दरवाजे पर लिखा था ICU। दरवाजा अपने आप धीरे से खुल गया। अंदर कई पलंग पड़े थे, कुछ खाली, कुछ पर चादरें बिछी थीं, और एक पलंग पर कोई बैठा था, पीठ उसकी तरफ, कंधे झुके हुए, सिर नीचे। राघव ने हिम्मत करके कहा, आप कौन हैं? वो आकृति धीरे धीरे खड़ी हुई, और जब उसने अपना चेहरा घुमाया, राघव की चीख उसके गले में ही अटक गई, क्योंकि वो चेहरा आधा सड़ा हुआ था। एक आंख गायब, दूसरी आंख सीधे उसे देख रही थी, और उसके मुंह से बस एक ही वाक्य निकला, अब तुम्हारी बारी है। उसी पल पूरे अस्पताल में घंटियां बज उठीं, हर कमरे से, हर दीवार से, और राघव समझ गया, वो यहाँ अकेला नहीं है। यहाँ बहुत सारे मरीज हैं, और किसी को अब भी डॉक्टर का इंतजार है। अस्पताल की घंटियों की आवाज राघव के कानों में अब भी गूंज रही थी, लेकिन असली डर आवाज में नहीं था, बल्कि उस सन्नाटे में था जो घंटियों के बाद फैल गया। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा अस्पताल सांस रोककर उसे देख रहा हो। दीवारें, छत, फर्श, सब कुछ। राघव पीछे हटना चाहता था, लेकिन उसके पैर साथ नहीं दे रहे थे। सामने खड़ा वो आधा सड़ा चेहरा धीरे धीरे धुंधला होने लगा, जैसे धुएं में घुल रहा हो, और कुछ ही पलों में वो पलंग फिर से खाली था। लेकिन हवा में अब भी सड़न की वही बदबू तैर रही थी, जो इंसानी नहीं थी। राघव किसी तरह ICU से बाहर निकला। कॉरिडोर पहले से लंबा लग रहा था, जैसे उसने कदम आगे नहीं बढ़ाए हों, बल्कि पीछे चला गया हो। तभी उसे महसूस हुआ कि अस्पताल के दरवाजे जो सुबह खुले थे अब बंद हो चुके हैं।
खिड़कियों से आती रोशनी भी कम हो गई थी, मानो दिन अचानक थक गया हो। उसी पल किसी ने पीछे से उसका नाम लिया। आवाज बहुत जानी पहचानी थी, इतनी कि राघव का दिल बैठ गया। वो आवाज उसकी माँ की थी। वो धीरे धीरे मुड़ा। कॉरिडोर के दूसरे सिरे पर उसकी माँ खड़ी थी। वही साड़ी, वही झुका हुआ सिर, वही चिंता से भरी आंखें। लेकिन उसकी परछाई जमीन पर नहीं थी। राघव का गला सूख गया। उसने कांपते हुए पूछा कि वो यहाँ कैसे आई। माँ ने कोई सीधा जवाब नहीं दिया, बस इतना कहा कि तू यहाँ क्यों आया राघव? कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहाँ पुराने पाप सोते नहीं। माँ ने उसे बताया कि बहुत साल पहले जब ये अस्पताल चल रहा था, तब यहाँ एक डॉक्टर हुआ करता था। गांव के गरीब लोग उसी पर भरोसा करते थे, लेकिन उस डॉक्टर को इलाज से ज्यादा प्रयोगों में दिलचस्पी थी। रात के वक्त वो मरीजों पर दवाइयाँ आजमाता, बिना बताए, बिना इजाजत। कई लोग तड़प तड़प कर मर गए। उनकी लाशें अस्पताल के पीछे गड्ढों में दबा दी गईं। जब सच्चाई बाहर आने लगी तो एक रात अस्पताल में आग लग गई। डॉक्टर कभी नहीं मिला, लेकिन मरीज कभी गए ही नहीं। माँ की आवाज भारी होती जा रही थी। उसने बताया कि जिस रात राघव ने दरवाजे पर किसी के होने का एहसास किया था, उसी रात ये आत्माएं पहली बार घर तक पहुंची थीं। क्योंकि राघव का घर अस्पताल की जमीन पर ही बना था, वो जमीन कभी शुद्ध नहीं हुई। और अब जब राघव ने अस्पताल में कदम रखा, उसने उन्हें रास्ता दे दिया। तभी अस्पताल के अलग अलग कमरों से आवाजें आने लगीं, किसी के रोने की, किसी के कराहने की और किसी के हंसने की। माँ ने राघव का हाथ पकड़ा, लेकिन उसका हाथ ठंडा नहीं था, वो पत्थर जैसा सख्त हो चुका था। माँ ने आखिरी बात कही, अगर आज रात ये आत्माएं पूरी तरह जाग गईं, तो सुबह इस गांव में कोई नहीं बचेगा। अचानक माँ का चेहरा बदलने लगा। उसकी आंखें काली हो गईं, होंठों पर एक अजीब सी मुस्कान फैल गई। राघव पीछे हटा, क्योंकि अब उसे समझ आ गया था, उसके सामने खड़ी ये माँ नहीं थी। ये वही था जो दरवाजे पर खड़ा था, वही जो आईसीयू में बोला था, अब तुम्हारी बारी है। और उसी पल अस्पताल की सारी लाइटें एक साथ बुझ गईं। पूरा अंधेरा, और अंधेरे में कदमों की आवाजें, बहुत सारी। अंधेरा इतना गाढ़ा था कि राघव को अपनी ही सांसें दिखाई देने लगीं। अस्पताल की सारी लाइटें एक साथ बुझ चुकी थीं, जैसे किसी ने जानबूझकर उसे इस सन्नाटे में बंद कर दिया हो। चारों तरफ वही कदमों की आवाजें थीं, कभी पास, कभी दूर, कभी ऊपर छत पर और कभी बिल्कुल कान के पास। राघव दीवार के सहारे खड़ा रहा, क्योंकि अगर एक कदम भी बिना सोचे रखता तो उसे लगता था कि जमीन उसे निगल लेगी। तभी कहीं दूर से एक पुरानी मशीन की आवाज आई, वही मशीन जो कभी मरीजों की धड़कन गिनती थी। बीप बीप, लेकिन उसकी लय इंसानी नहीं थी, बहुत तेज, बहुत बेचैन। राघव को याद आया कि ये मशीन आईसीयू में लगी थी, और आईसीयू अब उससे कुछ ही कदम दूर था। उसे लगा जैसे कोई उसे वहां बुला रहा हो। मजबूर करके राघव ने जेब से मोबाइल निकाला, लेकिन स्क्रीन अपने आप काली हो गई, जैसे इस जगह पर रोशनी की इजाजत ही न हो। आईसीयू का दरवाजा अपने आप चरमराते हुए खुल गया। अंदर वही पुराना पलंग था, लेकिन इस बार उस पर कोई और नहीं था। पलंग के नीचे से पानी टपक रहा था। नहीं, वो पानी नहीं था, वो गाढ़ा काला सा कुछ था। राघव ने पीछे हटने की कोशिश की, तभी दरवाजा जोर से बंद हो गया, और उसी पल दीवारों पर हाथों के निशान उभरने लगे, सैकड़ों हाथ, जैसे अंदर से कोई बाहर निकलना चाहता हो। फिर आवाज आई, वही भारी ठंडी आवाज, डर लग रहा है राघव। सामने हवा में एक आकृति बनने लगी, धीरे धीरे, पहले आंखें, फिर मुंह, फिर पूरा चेहरा। वो डॉक्टर था, वही जिसकी कहानी माँ जैसी आवाज ने सुनाई थी, लेकिन अब उसका शरीर अधूरा था, पेट के नीचे कुछ नहीं, जैसे जमीन ने उसका आधा हिस्सा निगल लिया हो। उसके हाथों में पुराने औजार थे, सुइयां, ब्लेड और जंग लगा स्टेथोस्कोप। डॉक्टर ने बताया कि ये अस्पताल कभी बंद नहीं हुआ, बस लोगों को ऐसा लगने लगा। हर वो इंसान जो डर के साथ यहाँ आया, वो यहीं का हिस्सा बन गया। उसकी चीखें, उसका डर, उसकी यादें सब इस इमारत में समा गईं। और अब राघव की बारी थी, क्योंकि डर उसे यहाँ तक खींच लाया था। राघव को याद आया उसके पिता की अचानक हुई मौत, उसी अस्पताल में, बिना सही इलाज के। डॉक्टर मुस्कुराया, जैसे राघव के मन की बात सुन ली हो। तुम्हारे पिता भी यहीं पड़े थे, डॉक्टर ने कहा, और अब तुम भी। तभी आईसीयू की मशीन की आवाज अचानक रुक गई। पूरा सन्नाटा, इतना गहरा कि राघव को अपने दिल की धड़कन भी सुनाई नहीं दे रही थी। डॉक्टर ने ब्लेड आगे बढ़ाया,
उसी पल राघव ने पूरी ताकत से पलंग को धक्का दिया। पलंग दीवार से टकराया, दीवार में दरार पड़ी और उस दरार से बाहर की ठंडी हवा अंदर आई। डर के बावजूद राघव दौड़ा। कॉरिडोर में सीढ़ियों की तरफ पीछे से चीखें आ रही थीं। इंसानी नहीं, भूखी, क्रोधित। सीढ़ियां नीचे नहीं जा रही थीं, वो और नीचे उतरती जा रही थीं, जैसे अस्पताल के पेट में। और तभी उसे जमीन पर कुछ लिखा दिखा, खून से। जो यहाँ आया वो गया नहीं। राघव समझ चुका था, अगर आज ये सीढ़ियां खत्म हुई तो उसकी कहानी भी यहीं खत्म हो जाएगी। और ऊपर अस्पताल की छत पर कुछ जाग चुका था। सीढ़ियां अचानक खत्म हो गईं। राघव का पैर खाली हवा में पड़ा और वो जोर से नीचे गिर पड़ा। धूल, बदबू और सड़ांध से भरी जमीन पर उसके फेफड़ों से सांस जैसे निकल गई। काफी देर तक वो हिल भी नहीं पाया। जब आंखें खुली तो उसने देखा वो अस्पताल के सबसे नीचे वाले हिस्से में था। एक ऐसा हिस्सा जिसके बारे में गांव वाले कभी बात नहीं करते थे। चारों तरफ छोटे छोटे कमरे थे। हर कमरे के बाहर लोहे की प्लेट लगी थी और हर प्लेट पर नाम खुदे हुए थे। नाम, तारीखें और एक ही शब्द, लापता। राघव कांपते हुए उठा। उसकी नजर एक नाम पर अटक गई, मोहन शर्मा। उसके पिता का नाम। उसका दिमाग सुन्न हो गया। दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने उस कमरे का दरवाजा खोला। अंदर एक पुरानी स्ट्रेचर पड़ी थी, दीवारों पर सूखे खून के छींटे, और कोने में एक आदमी बैठा था, पीठ उसकी तरफ, सिर झुका हुआ। पापा। राघव की आवाज कांप गई। वो आदमी धीरे धीरे मुड़ा। चेहरा वही था, लेकिन आंखें खाली, जैसे उनमें आत्मा नहीं, बस यादें बची हों। बेटा, उसने कहा, तू क्यों आया यहाँ? राघव रो पड़ा। वो आगे बढ़ा, लेकिन जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया, उस आदमी का शरीर धुएं की तरह बिखर गया। और उसी पल पूरा अस्पताल हिलने लगा। दीवारों से चीखें निकलने लगीं। हर कमरे के दरवाजे अपने आप खुल गए। अंदर से लोग निकल आए, मरीज, बच्चे, औरतें, डॉक्टर। सबके चेहरे टूटे हुए, सबकी आंखों में एक ही बात, भूख। तभी वही डॉक्टर सामने आया। अब उसका शरीर पूरा था, लेकिन चेहरा पूरी तरह सड़ चुका था। ये जगह डर से चलती है, उसने कहा, और तुम डर लेकर आए हो। राघव समझ गया, ये अस्पताल जगह नहीं था, ये एक पिंजरा था, आत्माओं का। उसने आखिरी हिम्मत जुटाई और जोर से चिल्लाया, मुझे नहीं डर लगता। पूरा अस्पताल एक पल को शांत हो गया। डॉक्टर की मुस्कान गायब हो गई, क्योंकि डर ही उसकी ताकत था। उसी पल ऊपर कहीं से सुबह की पहली अजान की आवाज आई, या शायद मंदिर की घंटी। रोशनी की एक पतली सी लकीर छत से नीचे उतरी। आत्माएं चीखीं, दीवारें कांपने लगीं। राघव दौड़ा, बिना पीछे देखे, और फिर सब खत्म। सुबह गांव वालों ने देखा कि अस्पताल का दरवाजा खुला है। अंदर कुछ नहीं था, ना मशीनें, ना पलंग, ना खून, बस दीवार पर एक आखिरी लाइन लिखी थी, डर यहाँ छोड़कर जाओ। राघव जिंदा बच गया, लेकिन वो गांव छोड़ गया। आज भी वो अस्पताल खड़ा है, बंद, खामोश। लेकिन अगर आप रात में वहां से गुजरें और दिल में थोड़ा सा भी डर हो, तो यकीन मानिए, अस्पताल आपको देख रहा होगा।